भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्रीमद्भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 63 स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 63। अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। सब खोल लिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनो अहं भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विजः ये स्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रियः भक्त जन प्रियः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनो अहं भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विजः ये स्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रियः भक्त जन प्रियः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनो अहं भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज ये स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय भक्त जन प्रिय। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्ति पराधीनो अहं भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विज ये स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रियः भक्त जन प्रिय। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनो अहं भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज ये स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय भक्त जन प्रिय। माता जी वैष्णवी। अहं श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनो अहं भक्त पराधीनो अह स्वतंत्र इव द्विजा ये स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया भक्त जन प्रियः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनो अहं भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रियः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनो अहं भक्त पराधीनो हि अस्वतंत्र इव
ये स्वतंत्र दिवध्वज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो साधुग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्ता जना प्रियः भक्त जन प्रिय। ट्रांसलेशन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के बस में हूँ, निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। कृपया हमारे पीछे दोहराएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के बस में हूँ, भक्तों के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। पढ़ो या आगे कर दी, आप पढ़ दी, कोशिश करो। देखो आप परफेक्ट ना तात्पर्य। इस ब्राह्मण ब्रह्मांड के सारे महापुरुष जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, पूर्णतः श्री भगवान के वशीभूत है, किंतु श्री भगवान पूर्ण रूप से अपने भक्त के वश में रहते। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट ईयर आना है नैरोबी में, हिंदी में। पढ़ो आगे पढ़ो, तात्पर्य शुरू करिए। इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, पूर्णतः श्री भगवान के वशीभूत हैं, किंतु श्री भगवान पूर्ण रूप से अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य होता है, अर्थात उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते रहने की और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के अपितु अभक्तों के प्रति भी वे अनुकूल रहते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा। भक्तों के भक्त बने बिना कोई भव पास से छूट नहीं सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपीर भर्तुः पदकमल योरदा सानुदास कहा। इस प्रकार उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि हम सीधे श्री भगवान श्री कृष्ण के दास न बने, अपितु भगवान श्री कृष्ण के दास बने। ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, श्रील व्यासदेव तथा श्रील सुखदेव जैसे भक्तगण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। जो अत्यंत श्री नारद मुनि, श्रील व्यासदेव तथा श्रील सुखदेव का दास बनता है, जिस प्रकार की षट गोस्वामी थे, वह और भी बड़ा समर्पित भक्त होता है। इसलिए
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद है। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। मान माशा से भक्त साधुर्भिर्विना श्रियम चात्यंतिं किम ब्रह्मण येषां गति रहम परा। ओ सॉरी, आगे इस पर मत सुना ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् गरम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागरम ललिता श्री विशाखान्वितांसि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधे जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र युद्ध साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं श्रीमान प्रतीक भाई इनकी धर्म पत्नी भारती का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि आज संकीर्तन का आयोजन करके मुझे भागवतम पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम लोग कई दिन से अम्बरीश महाराज के चरित्र का पाठ कर रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा ऋषि ने कृत्या नामक राक्षसी का को कोई नहीं चलेगा तो ऐसे घूम जाओ, मुझे लगता है कुर्सी पे आप इधर बैठ जाओ तभी ठीक है। नहीं ठीक है, नहीं मतलब वो या आई कैन अंडरस्टैंड। पर्दा बन गया, पर्दा अभी अच्छा है, एकदम ठीक है। तो पर्दे की सेवा भी अच्छी है। क्या पता गोलोक में यही स्वरूप है, पर्दा बनता है। क्या वहाँ गोपी स्वरूप पर्दा स्वरूप एक ही है। तो कृत्या नामक राक्षसी का को उत्पन्न किया और कृत्या नामक राक्षसी अग्नि जैसे थी, फायर जैसे, साथ में त्रिशूल लेके आगे बढ़ी। लेकिन अम्बरीश महाराज दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहे, केवल भगवान हरि को ध्यान करते रहे। इससे शिक्षा मिलती है भक्त के जीवन में कोई खतरा आए, जिस खतरे से हम जिस खतरे का हम लोग सामना नहीं कर सकते, जिसका आप सामना कर लेते हैं ठीक है। कुछ ऐसे दुख होते हैं, खतरे होते हैं जिसका कोई उपाय नहीं होता है, जैसे अम्बरीश महाराज के पास कोई उपाय नहीं था। तो वो केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और केवल स्मरण करने मात्र से संपूर्ण खतरा टल जाता है, हट जाता है। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज भगवान हरि का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि पहले से ही भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दे दिया था। सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हुआ, सबसे पहले कृत्या राक्षसी का वध किया, इसके बाद उनके पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि के एक पीठ के 1 फीट पीछे
और इतनी गर्मी होती है सुदर्शन चक्र में, सैकड़ों सूर्य की गर्मी। और लिटरेरी वहाँ कहा गया है कि वो बहुत झुलस से मतलब जलने लगे और तुरंत ही मंदरा हिल में प्रवेश कर गए, केव में मंदरा हिल के। लेकिन सुदर्शन चक्र वहाँ भी पहुँचा वहाँ से भागे सब अदर दूसरे देवताओं के पास, वहाँ भी नहीं पीछा छोड़ा। इसके बाद तब उस ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा कहते हैं कि ये दुर्वासा ऋषि, ये सुदर्शन चक्र से रक्षा मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जितनी संसार में गर्मियां हैं, प्रकाश है, सबका स्रोत सुदर्शन चक्र है। जब वहाँ उनको मना कर दिया तो महादेव शिव के पास आए, शिव के पास आए। कहते शिव जी कहते हैं, पुत्र तुम जो सुदर्शन चक्र है भगवान विष्णु का चक्र है, मैं और जितने भी देवी देवता हैं कोई भी मिल करके तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। बेटर है तुम विष्णु के पास चले जाओ जिनका है। तब अभी उनके पास इतनी ताकत थी कि वो वैकुंठ लोक में चले गए, लक्ष्मी नारायण के पास, और सीधा जाकर के फुल दंडोत करते हैं, फुल प्रणाम करते हैं। वो पूरा सो जाते हैं सामने, कहते हैं आपका ये है, मुझे जला रहा है, आप देखो मैं ये जला रहा है, मुझे आपका ये अस्त्र है, आप इसको मना करो। तब भगवान इस श्लोक में कहते हैं, अहम भक्तस्य पराधीनो ही अस्वतंत्र युद्ध जय। कहते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि, मैं भक्त का गुलाम हूं। मैं हालांकि मैं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं भक्त से स्वतंत्र नहीं हूं। भक्त मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे भक्त पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि लोग, ज्ञानी लोग अपने ज्ञान से नहीं पकड़ सकते मुझे, योगी लोग अपने योग शक्ति से नहीं पकड़ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानु भूत्वा दास्या गता नाम पर दैवतेन माया स्थिता नाम नरदारकेन साकम विजयरहु कृत पुण्य पूजा। कहते हैं इत्थम ब्रह्मवादी लोग जो भगवान के अंग कांति का में प्रवेश करना चाहते हैं, वो करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करके वो पकड़ नहीं पाते, उनको बस नहीं कर सकते। और वही भगवान जो हैं माया सीताराम दर, जो माया के बस में उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, दर नार के दास्या गता नाम पर जो दास्य रस में है उनको परम भगवान कहते हैं, जय जगदीश हरे। लेकिन वही भगवान साकम विजयरहु कृत पुण्य पुंजा। कहते हैं जो अपने भक्त हैं, जो ग्वाल बाल हैं, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनको बस में कर लेते हैं। वही भगवान को, जिनको हजारों साल तपस्या से नहीं कोई प्राप्त कर सकता है, जिनको साधारण व्यक्ति लोग जो है वो माया के बसीभूत लोग साधारण मनुष्य मानते हैं, मानुष तनु माश्रित है, लेकिन वही भगवान की दास रस में लोग, लेकिन ग्वाल बाल जो है उनको इतना बसीभूत कर लेते हैं, इतना बसीभूत कर लेते हैं कि वो उनका कुछ चलती नहीं है उनके समक्ष। वास्तव में ब्रज में उनको कोई भगवान तो मानता नहीं है, कोई नहीं मानता है। क्या मानता है? उनको सखा मानता है, मित्र मानता है, पुत्र मानता है, प्रेमी मानता है। उनको भगवान कोई नहीं मानता है। ब्रज भक्ति का अर्थ है भगवान भगवान नहीं है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारे। और यशोदा मित्रों के वशीभूत में इतना होते हैं, उनके मित्र लोग उनको परेशान कर देते। जैसे नहीं कोई स्कूल में या कोई छोटे बच्चे, कोई बच्चा तेज होता है ना, छोटे बच्चे को परेशान करता रहता है, बुलिंग करता है ना, परेशान करता है। तो सेम चीज उनके जो सखा लोग हैं उनको परेशान कर देते हैं, हमेशा परेशान कर देते हैं। इतना बस एक बार की घटना है कि बच्चे खेल रहे हैं, सब खेल खेल में उनको बोलने लगे बच्चे, अरे तुम तो नंद बाबा के लड़के नहीं हो, यशोदा मैया के और नंद बाबा के लड़के नहीं हो। तो जो अगर कृष्ण को ऐसा कोई बोल दे तो इससे महान
कितना दुख लग गया उनको, कैसे मैं नंद का लाला नहीं हूँ? हाँ तुम नंद बाबा के, तुम्हारे नंद बाबा और यशोदा माँ तो गोरी, तुम तो काले हो, कैसे उनके बच्चे हो सकते? तो बोले ठीक है, मैं वो सच में है, मैं उनका बच्चा नहीं तो उनके पास क्यों जाऊंगा? वो जो जंगल के वृक्ष होते हैं ना, उसमें होल होता है, उसको कोरण बोलते हैं, होल होता है, तो उसमें जाके उस होल में सर्प रहते हैं, मोस्टली सर्प रहते हैं, निवास करते हैं होल में, उसमें जाके बैठ गए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उनका लड़का बच्चा नहीं हूँ, तुम लोग बोल रहे हो तो। और इतना सुनते हैं, जब कोरण में बैठ गए तो बच्चे सखा लोग दौड़ के जाते हैं, सुदामा सीतामा दौड़ के जाते हैं, मैया मैया तुम्हारा लाला वो कोरण में बैठा हुआ है। माँ को तो सर पे जैसे लगता है पहाड़ आ गया, क्योंकि उस सर तो बिच्छियाँ होती हैं, सर्प होते हैं, दौड़ के, अरे तू उधर क्यों बैठा है लाला? ना मैं तो नहीं आऊँगा, तुम्हारा मैं तो नहीं हूँ, तुम्हारा लाला तो नहीं हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे ला कौन बोला? ये सब बोल रहे हैं, अगर मैं तुम्हारा लाला होता तो मैं काला क्यों हूँ? काला क्यों हूँ? तो माँ है, वो भी है तो कृष्ण की माँ है ना, वो बहुत बुद्धिमान है। वो बोलती है अच्छा काले इसलिए हो कि मैं तुमको काली गाय का दूध पिलाता इसलिए काले हो गए, काली गाय का दूध पिलाता हूँ। और दूसरा, तुम आधी रात को जन्म लिया, 12 और कृष्ण पक्ष में आधी रात को जन्म लिया, कृष्ण पक्ष में जन्म लेने के कारण तुमको ओह तुरंत जंप करके आ गए। हाँ ये सत्य। तो कहने का अर्थ है, कहते हैं अहम भक्त से पराधीनो, वो भक्त के बसीभूत है, भक्त के हमेशा बसीभूत है। वो उनके भक्त के सामने उनका एक भी नहीं चलती है। और उनको इतना, जब भक्त उनको हरा देते हैं, इतना उनको आनंद आता है। ये जो यहाँ कृष्ण की बात हो रही, विष्णु की बात नहीं हो रही। हालांकि विष्णु बोल रहे हैं, लेकिन ये लीला आपको भगवान कृष्ण की ब्रज की ही लीला में मिलता है। और वो द्वारिका में कोई बसीभूत नहीं हो सकते हैं किसी के, न तो हस्तिनापुर में होते हैं, न तो अयोध्या में होते हैं। तो इसका अर्थ है वहाँ की लीला का वर्णन है। तो कहते हैं कि मैं भक्तों के बस में होता हूँ। और मैं बता रहा था कि उनको इतना, भगवान को इतना आनंद आता है जब भक्त उनको डांटते हैं, ऐसे मित्र के रूप में जब डांटते हैं तो बहुत आनंद आता है। चेतन चरता में तो वर्णन किया गया है, मुझे लोग मेरी आरती करते हैं, वो आरती मुझे आनंद नहीं आता है। जब सखा करे सखे स्कंधे आरोहण, हमारे मित्र लोग हमारे स्कंधे पर चढ़ जाते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार से वो इतने हैं, कहते हैं कि मैं भक्त का पर अधीन हूँ, अधीन पराधीन कहते हैं, पूर्ण रूपेण परतंत्र हूँ। ये ब्राह्मण, ये तुम जानो। एक बार भागवतम में वर्णन है, नारद से युधिष्ठिर महाराज के महल में गए, सभा में गए। नारद से हमेशा भगवान का चर्चा किया करते हैं, वर्णन किया करते हैं। जब वो सभा में गए तो वो प्रहलाद महाराज का, सभी भक्तों का दृष्टांत बताने लगे उनकी सभा में। तो युधिष्ठिर महाराज को फील होने लगा, वास्तव में मुझमें कोई भक्ति नहीं है। ये भक्तों का स्वभाव है, वो दूसरे भक्तों की भक्ति को बहुत महान समझता है। ये स्वभाव आए तो कहने का अर्थ हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम बिगिनिंग के भक्त होते हैं, प्रारंभिक भक्त होते हैं, तो अपनी भक्ति एक माला में तो बहुत अच्छा से करता हूँ। वो बोलेंगे, हमको लोग बोलते हैं मैं 2 माला करता हूँ लेकिन कोई काम नहीं करता हूँ। कहने का तो 16 माला वाले से मैं अच्छा हूँ। तो काम करते हुए जब करता है, ये करता है, वो करता है। तो कहने का अर्थ है वो अपना माला इतना सुंदर बताएंगे, अपना भक्ति, अपना मंदिर जाना, अपना सेवा
कि देखो उनसे अच्छा मेरी सेवा है, और वो ऐसे बताएं दूसरे लोग भी उनकी सेवा की प्रशंसा करें। ये जो प्रारंभिक भक्त का ये नेचर होता है। लेकिन जब एडवांस होता है तो अपने साधन में वो दोष देखता है, दूसरे के साधन में दोष नहीं देखता है। दूसरा हमसे अच्छा कर रहे हैं, उनका माला अच्छा है, उनका हर चीज़ अच्छा है भक्ति का, ये एडवांसमेंट है। और जैसे हमारा बढ़ता जाता है भक्ति प्रगत, उतनी मात्रा में हम नम्रता आती जाती है, नम्र होते जाते हैं, ये स्वभाव है। तो युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि मेरे में कोई भक्ति नहीं, क्योंकि रघुवंश तो रघुवंश में भगवान राम ने जन्म लिया, यादवों के यहाँ भगवान कृष्ण जन्म लिए, मेरे वंश में कोई जन्म नहीं है। मेरे कुरुवंश में तो भगवान तो आए नहीं। नारद जी समझ गए, नारद जी समझ गए, तुरंत कहते हैं हे महाराज युधिष्ठिर, युवम नीलोके भत भूरि भाजा। ये संसार में जब सभी ऋषि महर्षि लोग आपके घर पे आते हैं, आपका ये महल देख के नहीं आ रहे कि आपका बहुत बड़ा महल, और ऋषि महर्षि ये सब तो छोड़ चुके हैं पहले से, तो आपके महल और राजा के प्राज प्राट के प्रति आकर्षित नहीं है धन संपत्ति के, क्योंकि आपने अपनी भक्ति से उनको पकड़ लिया है। और सच भी है, जब भगवान द्वारका में थे, मथुरा में द्वारका में थे, तो हमेशा वो पांडवों को याद किया करते थे, अक्रूर को भेज करके पता लगाते थे। अक्रूर को भेजा, जाके पता लगाओ धृतराष्ट्र जो है पांडव हमारे भक्तों के साथ क्या कर रहा है। अक्रूर जाके सब मिले, भाग, हमेशा हमेशा उनका मन लगा रहता है। और यही कारण है, कहते हैं वहां वर्णन है, राजन पतित गुरुलम भवताम यदुना। हे राजन, आपने मुक्ति दाहत कहर चित किंतु भक्ति भाजन। कहते ये मुकुंद हैं, मुकुंद का अर्थ है मुक्ति देने वाले, यू कैन ट्रांसलेट है, मुक्ति देने वाले, ये मुकुंद हैं, ये सबको मुक्ति देते हैं, साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन ऐसे मुकुंद को आपने अपनी भक्ति से उनको वश में कर लिया। और वश में होने के कारण राजन पति तो आपके परिवार के मालिक बने, आपके गुरु बने, आपके नौकर बने, रथ चलाया अर्जुन का, और यहां तक कि आपके राजसूय यज्ञ में सबके पैरों का होया। केवल इसलिए किया आपने उनको भक्ति बन के, भक्ति से उनको वश में कर लिया। और भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति ये उम्र ये सब नहीं देखती है। ऐसा नहीं कि भक्ति में बहुत उम्र हो जाए तब भक्ति करे, या कम उम्र हो जाए तो भक्ति करे, या बहुत शिक्षा है तो भक्ति करे, या बहुत कल्चर्ड है। ये भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति में बहुत ताकत होती है। भक्ति पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, जाति देश काल समय से स्वतंत्र है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। शास्त्र में वर्णन है, जो मृगारी हंटर में क्या सभ्यता थी, क्या आचरण था, व्याधम च आचरणम कथम, ऐसे वर्णन किया गया है। जो मृगारी हंटर व्याध था, वो उसका आचरण को दर रोज मारना, आधा मारना जानवर को, और आधा मार करके आनंद लेना, जब जितना दुख हो उतना आनंद लेना, और फिर उसका चौड़ा निकाल कर बेचना। क्या आचरण था, आचरणम का क्या आचरण था। और फिर कहते हैं विद्या, गजेंद्रम विद्या का हाथी, जो गजेंद्र का कौन सा स्कूल कॉलेज में गया था? कोई कॉलेज स्कूल में नहीं गया, लेकिन भगवान आकर उसकी रक्षा की। उम्र की बात आती है, ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी? 55 में भक्ति किया और भगवान को पकड़ लिए। और कहते हैं उग्रसेन में, उग्रसेनम पुरुषार्थम किम,
उग्रसेन का क्या पुरुष था? भगवान कृष्ण को राजा बना दिया। कोई पुरुषार्थ किया नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं किया उग्रसेन ने, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि भक्ति प्रियम माधव, जो माधव कृष्ण है उनको भक्ति प्रिय है, और आपका कोई भी बैकग्राउंड है वो नहीं देखते हैं। आपकी भक्ति है वही वो देखते हैं। तो यहां कहते हैं कि हे दुर्वासा सी, मैं अपने भक्त हमारे बहुत प्रिय हैं, हमारे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, और मैं अपने भक्तों का गुलाम। द्विज का मतलब हे ब्राह्मण, उनको उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं साधु भी गस्त हृदयम, साधु जो लोग हैं हमेशा मेरे हृदय को नियंत्रित करते हैं, हमेशा। मैं उनके हृदय में गोविंद भक्ते हृदय गोविंदेर विश्राम। भगवान तो सबके हृदय में है परमात्मा रूप में, लेकिन गोविंद डायरेक्ट भक्त के रूप में भक्त के हृदय में आराम करते हैं। क्योंकि भक्त लोग कोई उनको डिमांड नहीं, परेशान नहीं करते हैं, कोई प्रकार का उनको डिमांड नहीं करते हैं, भक्त केवल सेवा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अन्याभिलाष का सुन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये शब्द है कि भक्त है कौन? तो यहां कहते हैं भक्त ही नहीं, भक्त ही भक्त जन प्रिय है। भक्त वो भक्त जो मेरे भक्तों का जो भक्त प्रिय है वही मेरा भक्त है। ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भक्त बनना है तो कोई ऐसे नहीं डायरेक्ट कह सकता है मैं कृष्ण भक्त हूं। कोई कहता है मैं आपके भक्तों का भक्त हूं, ये मैं भक्ता जना पार्थ तब मैं भक्ता ते जना। आदि पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं जो ये कहता है कि मैं मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं है। जो ये कहता है मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। और वास्तव में भक्ति प्रारंभ होती है भक्तों का भक्त बनने के बाद, नहीं तो भक्ति कभी नहीं चालू हो सकती है। आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखेंगे तो उसको कोई न कोई भक्त मिला होगा वो भक्त बनाने के लिए। कोई व्यक्ति कृष्ण का डायरेक्ट भक्त कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। वो हमेशा भक्तों का भक्त होता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासानुदास। और यहाँ प्रभुपाद जी सीधा आप देखिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, ये तात्पर्य वृंदावन की तरफ जाता है। आप देखिए तो ये तात्पर्य में लिखते हैं कि कहते हैं कि पहली बात तो जो व्यक्ति भक्तों का संग, भक्ति रुकती एक ही जगह है जब हम भक्त का संग छोड़ देते हैं। आपसे कितना भी अपराध हो जाए, कितना भी दोष हो जाए, कितनी भी कमियां रहें, यदि आप भक्त का संग नहीं छोड़ते हैं तो आपकी भक्ति रुक नहीं सकती। जो ही हम भक्त का संग छोड़ते हैं, भक्ति कैसी है? जैसे भक्ति मान लो 60% पे आई, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति 60% में रुक जाएगी, नीचे नहीं आएगी। वो अगर आप संग करेंगे तो ऊपर जाती रहेगी, अगर संग नहीं करेंगे तो नीचे आएगी। भक्ति ऐसी है। जैसे और जब हम नीचे जाती है जल्दी पता नहीं चलता। हम सोचते बैठो अपने घर पे, क्या अपने घर पे मंदिर में जाने में कितना तकलीफ होता है। भक्तों का संग हमको अननेसेसरी सेवा में लगा देते हैं। तो बेटर है कि हमारा आराम से बैठ के शांति से जप कर लेता हूँ। कोई परेशानी नहीं होती है। आप ऐसे भावना आती रहती है, इसलिए वो उनको अपना भक्तों से एकांत ज्यादा प्रसन्न होता है। तो उनको एक को सोचते हैं एकांत की भक्ति, लेकिन कहीं वर्णन नहीं है। एकांत की भक्ति तो हमारे उत्पात ही करती है, परेशान करती है। तो जब कहते हैं कि रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये जब हम भक्त का साथ छोड़ते हैं लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति कैसी होती है? जैसे चंद्रमा धीरे धीरे क्षरण होता है। जब भक्त का संग छोड़ते हैं
तो जैसे चंद्रमा, पहले पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा प्रकाश होगा, फिर उसके नीचे 2 4 6 दिन 8 दिन 1 वीक रहेगा प्रकाश, लेकिन इसके बाद लेकर एक कम होना चालू हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भक्त का संग छोड़ते हैं ना, तो थोड़ा दिन लगता है ना, अच्छा से मैं सुबह उठ के पूरा माला कर लेता हूँ ये कर लेते, तुम्हारा दूसरा काम भी हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब ठंडा हो जाता है उनका माला भी कम हो जाएगा, वो तेज भक्ति का कम हो जाएगा, ये सब कम हो जाएगा। तो धीरे 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 जब ये कम हो जाता है ना, तो निंदा करना ज़्यादा चालू कर देते हैं। लेकिन जो भक्ति है वो भक्त के संग में हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सुचि सद्भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध जो जात कल्मष है। कि जब भक्तों के संग में जब भक्ति प्रज्वलित होती है, हमारे संपूर्ण पाप को जला के राख कर देती है। जो भक्त जितना भी हमारे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर पाप हैं, हमारा मन विचलित होता रहता है हमेशा। तेषाम त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजनते माम दृढ़ता। हम दृढ़ता के साथ तभी भक्ति करते हैं जब धीरे 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 हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म। क्योंकि पूर्व जन्म का पाप जो है ये जन्म में प्रेरित करता है पाप करने के लिए। तो भक्ति इसलिए कहते हैं ना, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। कहते हैं जो आपका पाप चालू नहीं हुआ है और जो चालू हो गया है, प्रारब्ध अप्रारब्ध, जो बीज के रूप में है, जो फ्रूटिफाई हो रहा है, जिसकी उगना चालू कर रहा है, वो सब प्रकार के भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। और भक्ति भक्त संगेश प्रजाए थे, संग के बगैर भक्ति नहीं होती, वो सवाल ही नहीं होता है। जो संग के बगैर भक्ति करना कर रहा है, वो बहुत बड़ा इल्यूजन में है, धोखे में है। वो भक्ति थोड़े समय तक चले फिर नहीं चलेगी। आप देखें, हम प्रैक्टिकल हम लोग देखे हैं कि जब व्यक्ति भक्त का संग छोड़ता है तो थोड़ा समय बस लाइट रहती है बाद में वो कहाँ चले गए पता नहीं चलता है। तो कहते हैं कि जो भक्त जन प्रिय है, इसलिए जो हमारे भक्तों को प्रिय है वही मुझे प्रिय है। भक्तों के इसलिए जब भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं, जब करते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन के सखा के रूप में उदाहरण बुलाते हैं। भगवान को सीधा कोई बुलाता नहीं है। जब भगवान के जो बुद्धिमान भक्त हैं, भगवान के भक्त के संबंध के से उनको एड्रेस करते हैं, उनको जैसे एड्रेस करते हैं, जैसे राधा पार्थ सारथी, यशोदानंद, गोपी जन बल्लभ। हमेशा प्रभुपाद जी एक लेक्चर में मैं सुना, ये कहते हैं कि भगवान का कोई नाम है नहीं, उनका कोई नाम नहीं, वास्तव में कोई फिक्स नाम नहीं है, लेकिन उनके जितने भी नाम हैं उनके भक्त के संबंध से है। उनके अनंत नाम हैं, वो भक्तों से जुड़े हैं। इसलिए आप ये भागवतम में कहीं ये नाथ की कहते हैं, हे नाथ, ऐसे प्रार्थना होती है, ऐसी प्रार्थना नहीं पाएंगे। हमेशा भक्तों के संबंध में प्रार्थना पाएंगे, हमेशा भक्तों के संबंध में प्रार्थना पाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इसलिए प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे के बाद। कोई व्यक्ति वैष्णव की सेवा छोड़कर, वैष्णव कहने का अर्थ है वैष्णव का संग छोड़ करके वो अपना उद्धार चाहता है, तो कभी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। क्योंकि वैष्णव का संग छोड़ना का अर्थ होता है भगवान को छोड़ देना। मैंने पढ़ा शायद एक व्याख्या में, शायद जीव गोस्वामी लिखते हैं, तो कौन ऐसे पूरा मुझे याद नहीं है, वहाँ वर्णन है कि यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ना, यस्य प्रसादात भक्त, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान है। कितना इंपॉर्टेंट वाक्य, कितना महत्वपूर्ण वाक्य। तो कहते हैं कि यहाँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेश का पालन करना अधिक मूल्यवान है।
इसलिए तो भगवान कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेवन उपदेशन ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। कहते हैं हमारे भक्त के पास जाओ, वो तत्वदर्शी है, वो आपको सिखाएगा कैसे उठना है, कैसे बैठना है। ये आसान नहीं। जैसे भक्त का ऐसे सेवा नए भक्त की होती है जैसे माँ अपने बच्चे को सेवा करती है। इसलिए बहुत एक किसी को भक्त बनाने के लिए बहुत उसके ऊपर उसके साथ काम करना पड़ता है, बहुत देखभाल करना पड़ता है, तब जीव का भक्ति में लग सकता है, नहीं बहुत मुश्किल है। इसलिए जीव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं कि ये जैसे वहाँ वर्णन है, शायद जीव गोस्वामी हैं या कोई दूसरे आचार्य, यहाँ तक मुझे है कि जैसे सूर्य है, कमल का फूल और पानी, तो सूर्य की तुलना भगवान कृष्ण से की जाती है और कमल के फूल की तुलना जीव से है और पानी की तुलना गुरु स्पिरिचुअल मास्टर भक्त। कहते हैं कि पानी में कमल जब पानी को स्पर्श करता है तो वही सूर्य के कारण वो खिलता है। कब खिलेगा? जब पानी में उसका टच रहेगा, और जैसे पानी को छोड़ेगा वही सूर्य की किरण उसको जला देती है। अगर पानी में रहा तो सूर्य की किरण उसके लिए अमृत के समान, वो खिलेगा, चारों तरफ की सुगंध फैलेगी सब। जैसे पानी को स्पर्श को छोड़ा कमल ने तो वही सूर्य की किरण जो उसके लिए जीवन थी वही सूर्य की किरण उसको जला देती है। इसका उदाहरण इसलिए दिया गया है उसी जैसे गुरु है, जब गुरु या साधु से जो भक्त जो है हमेशा उनके संग में रहता है तो वही भगवान कृपा मिलती रहती है। जैसे साधु संग या गुरु के आदेश को छोड़ता है वही सूर्य जो है उस भक्ति को नष्ट कर देते हैं, भगवान कृष्ण ही खत्म कर देते हैं। जैसे सूर्य जो है कमल को मुरझा जाता है, क्योंकि भगवान को जरा भी पसंद नहीं है कोई भी भक्त जो है उनके भक्त को तिरस्कार करे, उनको छोड़े। आप पूरे सब जगह देखें, ये दुर्वासा ऋषि का तो यही उदाहरण है, यही उदाहरण है। तो इसलिए हम लोग को चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि गोपी भर्तु पद कमलो दास 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 दासानुदास, हम दासों के दासों के दासों के दास हैं। जब चैतन्य महाप्रभु, एक दूसरी लीला है, चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में करके रथ यात्रा बलगंडी पहुँचे, रथ यात्रा चालू होती है जगन्नाथपुर से, एक जगह बलगंडी आती है, वहाँ बलगंडी पे वो ऐसा नियम है कि रथ खड़ा हो जाता करते हैं वहाँ, और जहाँ भी जो होगा 1 किलोमीटर दूर से सब वहाँ भोग लगाते हैं, ऐसे उठा के अपना जगन्नाथ जी सबका स्वीकार करते हैं। 1 किलोमीटर से इतना ज़्यादा प्रिपरेशन जो बनाया है दूर से जगन्नाथ को लगा देता है और भगवान स्वीकार करते हैं। तो वहाँ काफ़ी समय बचता है, काफ़ी समय मिलता है, रथ खड़ा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते वहाँ आके विश्राम करते हैं, तो एक गार्डन में प्रवेश करते हैं, और जब गार्डन में प्रवेश करते हैं तो इधर सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय के निर्देश में किंग प्रताप रुद्र अपना ड्रेस चेंज करके धोती कुर्ता तिलक लगाते हैं और सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वहाँ देते हैं आप जाओ अभी चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करना, पर ये ड्रेस में राजसी ड्रेस में मत जाओ, वैष्णव ड्रेस में जाओ। क्योंकि देखो प्रेसिडेंट के मिलने किसी को मिलेंगे एक ड्रेस होता है, एक नियम स्वयं, तो उसी प्रकार से भगवान को मिलने के लिए एक ड्रेस है, धोती कुर्ता तिलक ये सब ये ड्रेस होता है। इसका बहुत महत्व है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भक्त लोग यही ड्रेस पहनते हैं। तो उनको धोती कुर्ता पहना दिए और वो कितने नम्र थे, उनकी नम्रता पता चलता है। जब हम वैष्णव का आदर करते हैं इसका अर्थ है वो नम्र है। जो व्यक्ति चाहे कितना भी अपने को प्रिटेंड करे मैं नम्र हूं, लेकिन अगर वैष्णव का आदर नहीं करता है तो वो नम्र नहीं है। तो तुरंत ही किंग प्रताप रुद्र जितने भक्त थे सबको जाके प्रणाम करते,
कि मैं जा रहा हूं भगवान से मिलने के लिए, भक्त जन प्रिय है, तो वो प्रणाम करते हैं। इसके बाद तब जा करके प्रवेश करते हैं और वहाँ चैतन्य महापुरुष सोए हैं, थक गए हैं पसीने से, उनके चरण को दबाना चालू करते हैं। आप देखिए, पूछते भी नहीं है चैतन्य महाप्रभु कौन हो, कहाँ हो, पूछते नहीं हैं, बगैर पूछे उनके ऊपर कृपा करते हैं। और वो दबाते हुए और दसम स्कंध का गोपी गीत का गान करते हैं। गान करते 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 करके दबाते दबाते जब वो कहते हैं तव कथा मृतम तब तो जीवनम, ये श्लोक पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत खड़े हो गए, उनको आलिंगन कर लेते हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं तुम कौन हो, इतना हमारे ऊपर, इतना हमारे लिए अमृत वर्षा किया। तब तो कहते हैं मुझे आपके अपने दासों का दास समझो। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया, किंग प्रताप रुद्र कितने महान भक्त थे, उनको जरा भी अहंकार नहीं था, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी अच्छी थी, तुरंत कहते थे कि मुझे आप अपने भक्तों के भक्त मानो। बस चैतन्य महापुरुष शांत हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है, जब हम कहते मैं कृष्ण का भक्त हूं, हमको तो क्या जरूरत है, हमको तो प्रणाम करना है, आरती सीधा दर्शन करना है। वो भक्त हमको परेशान करता है, डांट देते हैं हमको, कुछ ये करते हैं वो करते हैं, मैं क्यों जाऊं उनके पास। उसको कहते हैं दाम्भिक भक्त। तो भगवान को ये पसंद नहीं है। भक्त का स्वभाव है, कोई उसको सजा देता है, वो सोचता है नहीं मुझे तो कृपा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, सजा नहीं कर दे रहे हैं। बहुत जगह ऐसे वर्णन है, चैतन्य चरिता में इसमें इसलिए वर्णन है। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके अद्वैताचार्य के एक सिक्के वो थे, उनका अकाउंट देखने वाले कमलाकांत, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु किसी को बताए बगैर एक चिट्ठी लिखा किंग प्रताप रुद्र कि अद्वैताचार्य परम भगवान है, सिद्ध किया। फिर मैं लिख दिया कि उनको 300 रुपए का कर्जा इनके ऊपर है 300 या 400 रुपया कर्जा है। वो 500 साल पहले 400 रुपया बहुत होता था तो 400 रुपए का लोन है, कर्जा है, तो आप लोन दे दीजिए तो इनका कर्जा उतर जाए। वो चिट्ठी घूमते घूमते किसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के पास आ गई चैतन्य महाप्रभु के पास आ गई चिट्ठी। तो चैतन्य महाप्रभु पढ़े तो पहचानो, चैतन्य महाप्रभु पहले तो बहुत खुश हुए, 2 लाइन देख करके, भगवान इनको बताया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब देखते हैं भगवान सिद्ध किया और उनके भगवान को 400 रुपया कर्जा है कंप्लीटली उल्टा भगवान तो उधार किया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोध में आए और अपने सर्वेंट गोविंद को बोलते हैं, उस प्रिटेंडर को मैं मुख नहीं देखना चाहता हूं, मेरे दरबार में बंद कर दो, आना आए नहीं। ये तो बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ी सजा है। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, वो मना कर रहे हैं, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको भगवान बताया, भगवान को 400 रुपया कर्ज लेना पड़ा, उनको दरिद्र बना दिया साथ में तो फिर अब अद्वैताचार्य के बहुत प्रिय कमला कांत है, तो अद्वैताचार्य को पता चला। अद्वैताचार्य कहते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपने इतनी बड़ी कृपा किया कमलाकांत के ऊपर, मेरे ऊपर न कभी नहीं किया ऐसा, मुझे ये सजा क्यों नहीं दिया। मैं तो कभी से सोच रहा था कि उसने आपकी क्या सेवा कर दिया कि आपने इतना सजा दे दिया, उनको इतना कृपा कर दिया, और मैं तो इतना सेवा किया, मुझे कभी कृपा नहीं किया। और इस जवाब से चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, उनको तुरंत बुलाए। तो यह क्या है कि वैष्णव सदाचार है।
कभी भी वैष्णव ही किसी भक्त की रक्षा करता है। जब कोई भक्त प्रामिज कर लेता है तो भगवान कभी अपना प्रामिज तोड़ देंगे, लेकिन भक्त का कोई प्रामिज होगा कभी नहीं तोड़ सकते। भक्तों भी भक्त जन प्रिय, क्योंकि जो भक्तों का भक्त है ये नहीं कहते हैं कि मेरा भक्त, कहते हैं मैं मेरे भक्त का प्रधान हूं, लेकिन वहां प्रिय शब्द नहीं यूज करते हैं। यहाँ कहते हैं अहम भक्त से पराधीना, मैं अपने भक्त का पराधीन हूं, गुलाम हूं, लेकिन वो नहीं कहते हैं जो मेरा भक्त बहुत मुझे प्रिय है। यहां कहते हैं भक्त ही भक्त जन, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो अगर किसी को प्रिय हो बनना है भगवान को, उसके भक्त का भक्त बनना चाहिए। इसलिए कहते हैं दासानुदास कैसे है। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। और तीन चार श्लोक भी बहुत अच्छा बोले हैं भगवान। तो मैं सोचा अभी 1-2 क्लास होगा, एक आखिरी श्लोक और पढ़ूंगा, अच्छा देखते फिर उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ। So you talked about how we have to be the devotee of the devotee, right? That should be the goal. But my question is that as we try to be good devotees, it's very difficult to please everybody. So how do we know whether we're pleasing? Like I don't know how to frame it. No need to please everybody. No, but like there's sometimes some devotees are happy with you, sometimes some other devotees. No, are not happy. So there is how no do you- devotee never becomes unhappy. If you have sadachar, devotee will never become happy. Some devotee is not becoming happy, something wrong. Devotee never become happy. Devotee only chastise to train the devotee, that's all. Is not devotee become unhappy. So some unhappy means some material motivation. Unhappiness means some material motivation. So devotee has no material motivation. Why will become unhappy? If somebody became unhappy, maybe sometime spiritual master becomes unhappy because disciple is some committing offense. That is different thing. Otherwise, devotee never becomes unhappy. Both does not go together. Unless somebody commits a very serious offense. And that devotee becomes unhappy because they feel you will go down. It's not because of you could not provide things, you did not give proper dachina, this and that. So no, they don't need all this. Although people give dachina, but they are not dependent on it. They see your spiritual life. If you are progressing, they will be very happy. Very happy. If you are not progressing, they feel how to progress. They make plan. It's not they live. They will make plan how you can progress. That is. But we have to judge devotee to quality. If somebody is very happy, unhappy, so should take shelter some advanced devotee, he will tell you. Should not make unhappy, but Siddhant is devotee never becomes unhappy. Never becomes. I'm talking about advanced devotee. Kanishvidya Adhikari, they are always lamenting. Always. But those who are advanced devotee never become. So maybe a follow-up question. What does it mean to be the devotee of a devotee? Like we're in a society with so many devotees. Who are we trying But to devotee please? What means does if it you are mean? serving, Who are we you are serving parampara, acharyas. Mm-hmm. So all the devotee will be happy. You are very following proper rules and regulations. You are following Srila Prabhupada's instructions. If you want to please all the devotee in this way, you cannot please go to every million devotee. How can you please? By pleasing the acharyas, everybody will be happy. To follow. By pleasing acharyas and those who are present
You are serving under one acharya. If he is happy, all the devotee will be happy. People say, oh, this devotee, Prabhupada was very happy with him. All the devotee becomes very happy. His spiritual master very happy with him. All the devotees they become very happy. Because you please some acharyas. That is the way to please all the devotees. And also any devotee will be happy because if you serving means devotee, you are developing Vaishnava quality, Vaishnava etiquette. So Vaishnava etiquette is pleasing to everybody. Sadachar. So you cannot go to please everybody. Those who are coming touch with you, by your Vaishnava quality, they will be happy. You follow? By your Vaishnava quality. Srimad Bhagavatam describes 9th canto. I'm forgetting the name. Maharaja Nabhi's two sons, I don't remember. I remember the name. Agnitra? Huh? Agnitra? For him, two sons, I remember. One son, he has three sons. One son went to Brahmachari ashram. So ashram, name is on my tongue. So he came back. He lived a long time in ashram, Guru's ashram. Their brother, they thought, now my brother will not come. They divided all the property amongst themselves. Bhagavatam describes 9th canto. They divided all the property. And later on he came back. They told him, your share is your father. Your share is your father. So then he went to father. He was innocent brahmachari in ashram. He was not dealing with societies. He had no cunning nature. So he went to father. Father, my brother told me you are my share. I have nothing. He told no, not your father is not some property you can divide. They cheated you. The teacher cheated you. What do you do? This Angira, this is bonsai. They are performing sacrifice. So go to, and they have left so much wealth. And they thought this is a burden to carry. You can go to collect and chant this month. Father gave this month. You chant this month and collect. They will give you by chant. You chant. He went there, Aparabhisan chanted this mantra. Then they gave all the wealth of it. So, and then they left, and he collected all the wealth. Same time Lord Shiva came. He changed his form. He came. Oh, all the property belong to me. What he had? He told, no, correct, but my father told me, go to chant this month. Now go to ask your father. So he came to father, tell father, this person is telling like this. He told, yes. Anything in his sacrifice, everything belonged to Lord Shiva. Then he came, he offered full obeisance to that personality. As my father told me, everything for him, to take everything. And Lord Shiva became very happy. Why? Because of his behavior. And he gave him everything. The Vaishnava means how we are dealing. How we are dealing. So there is no question of Vaishnava is not happy. We try to best to serve Vaishnava, that is okay. But Vaishnava is not because of you have served so much, you have not. But Vaishnava become happy with behavior, with etiquette, sadachar. That is the way. And if one Vaishnava is happy, all Vaishnava will be happy. Because Vaishnava cannot be even anyone serving. If you don't have sadachar, etiquette, no, Vaishnava will not be happy. Even you are giving so much things, so many food, so many things. If you have no sadachar, so Vaishnava becomes very happy due to sadachar. And sadachar such, anyone coming, sadachar will be remain there. Your same behavior will do with that Vaishnava. So that is the way.
So Sadachar comes when you progress. Somebody is not making advancement, so he will not develop Sadachar. Sadachar is the ornament of devotees. Very, very important. Therefore, Vaishnava association is very important. In association, sometimes Vaishnava chastise will develop Sadachar. So many things happen. So many things happen like this. You okay? Clear? Thank you. Yes. Thank you, Maharaj. Related to Matthew's question or to what you were saying about Sadachar, because the devotee is so kind and so, like you said, when they are training a beginner devotee, it's like a mother is training a child. And if we have a tendency to take people for granted or to take advantage of people, then how can we make sure we are careful that we are not? But that is very good. Even if you take advantage, that is also very good. Nothing wrong. Because somehow or other you are going to connect with Vaishnavas. Even taking advantage will be purified. So whatever reason, we should not leave the association. If you are coming without motivation, that is wonderful. Even with motivation you are coming, taking advantage, that is also good. Vaishnava association is always good. Whatever reason somebody is coming, does not matter. Everybody becomes purified, everyone. Why not? People take, nothing wrong to take advantage. Take advantage, nothing. Yes or not? Somehow or other, Vaishnava is called like a touchstone. हेम लोहा के आवत हेम ना करे. Vaishnava, as long as they don't turn iron into the gold, that is not a Vaishnava. So somehow or other, whatever reason you come, even sometimes people come and steal. Prabhupada has one disciple, Haridas. You know Haridas? You have not Mumbai Juhu. So he was, actually he was smuggler or thieves. So police arrested him. True story. Now he left body, I think last year. Police arrested him, and they arrested police, put in the car, and taking police, put him in the prison. So he saw the newspaper in the car. He saw the newspaper and Prabhupada's photo are there. Photo, nice Prabhupada photo. And Prabhupada has a Rolex watch. Same watch he gave him. So he saw, oh, this, he took all the address, everything from the newspaper. When I am going to come out from the, I am going to see, steal this watch. Do you follow? So somehow or other, after a few days, he was released. And same thing he came to Juhu. And that time Prabhupada was giving lecture. And in the lecture, he was watching all the time Prabhupada's watch. And still Prabhupada he could notice. He was making plan how I can get him alone. And they steal this. He himself told this. It is a very famous story. So then Prabhupada could understand. And after Vyasasana, he went home and he told his servant, call this boy. And that boy, he went in the Prabhupada's room, Prabhupada took his watch, gave to him. Just he